नमस्कार। स्वागत है आपका कहानियों की इस खूबसूरत दुनिया में। यहाँ मैं आज आपको सुनाऊंगी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी नरक का मार्ग। भक्तमाल पढ़ते हुए न जाने कब नींद आ गई, पता ही न चला। भागवत प्रेम में ही कई महात्मा हर दम मग्न रहते थे। इस तरह की लग्न और भक्ति बड़े ही तप से प्राप्त होती है। क्या मुझसे वैसा तप नहीं हो पाएगा? जीवन में भक्ति से बड़ा क्या कोई सुख है? आभूषणों और धन दौलत से जो प्रेम हो वो क्या प्रेम। इनका तो नाम सुनते ही मुझे बुखार सा हो जाता है। सुशीला ने इन आभूषणों और फूलों से मुझे कितना सजाया था। उससे मैंने मना भी किया था ये सब करने से, लेकिन वो मानी ही नहीं। इस श्रृंगार के दौरान हम जितना हंसे थे, बाद में मुझे उतना ही रोना पड़ा। आखिर किसी का पति ऐसा होता है जो अपनी पत्नी को सजा हुआ देखकर नाराज हो जाए। मेरे पति ने तो मुझे सजा धजा देखकर गुस्सा किया और कहा कि तुम मेरा परलोक बिगाड़ दोगी। क्या किसी के पति ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी की खूबसूरती और श्रृंगार देखकर गुस्सा करने लगे? उनकी बातें सुनकर मेरे मन में होता है कि मैं जहर खा लूं, लेकिन फिर मैंने नीचे जाकर भक्तमाल पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मन ही मन ठान लिया कि अपने इस श्रृंगार को सिर्फ बांके बिहारी को ही दिखाऊंगी और उनकी ही दिन रात सेवा करूंगी। मन से कम वो तो मेरे श्रृंगार से पति की तरह नहीं जलेंगे। भगवान, मैंने हमेशा से ही अपने पति को अपना इष्ट मानना चाहा। सोचा कि उन्हें किसी तरह का दुख न दूं और हरदम उनकी ही सेवा करूं। अब क्या करूं, सारा दोष मेरे नसीब का ही है। वो तो निर्दोष हैं। मेरे भाग्य में जैसा लिखा है मैं वो सब भोग रही हूं। इतना सब पता होने के बाद भी जब भी उन्हें देखती हूं तो मन में दुख होता है। जब वो कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं तो मन का बोझ कुछ कम हो जाता है। उनके न होने से हंसने खेलने और जीवन को जीने लगती हूँ। फिर जब कुछ दिनों बाद वो लौट आते हैं तो उसी तरह का सन्नाटा और दुख छा जाता है। मेरे मन में होता है कि वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन रहे होंगे और उस दुश्मनी का बदला लेने के लिए उन्होंने मुझसे विवाह किया होगा। तभी न मेरा मन उन्हें देखते ही उदास हो जाता है और उनकी सूरत मुझे बिल्कुल नहीं भाती। शायद इसी वजह से वो मुझे देखकर जलते रहते हैं। विवाह न किया होता तो शायद आज सुखी होती, किंतु दुनिया का दस्तूर है कि बेटी को किसी न किसी पुरुष के साथ जन्मों के लिए बांध दिया जाता है। यह क्या जाने कि एक युवती अपने पति को लेकर कितने सपने संजो कर रखती है। उसके लिए उसका पति कितना खास होता है, लेकिन यहाँ सब उल्टा है। इन्हें देखते ही मेरे सीने में जलन सी होने लगती है। कभी इन्हें देखकर आंखों में वो शीतलता नहीं मिली जो पति को देखकर एक युवती को मिलनी चाहिए। उधर सुशीला को देखती हूँ तो दुख और बढ़ जाता है। वो हमेशा हंसती मुस्कराती है, कभी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोती। न उसके पास कपड़े अच्छे हैं और न ही गहने। मकान भी छोटा सा है। मन में होता है कि काश मैं अपना धन देकर उसकी परेशानियां ले लेती। फिर होता है कि उसका पति ही उसका सबसे बड़ा धन है। उसी से सुशीला को पूरी दुनिया का सुख मिल जाता होगा। सालों से इस सवाल को मन में दफन करने के बाद होते होते एक दिन मुझसे रहा न गया। आखिर मैंने अपने पति से यह सवाल कर ही लिया कि आपने मुझसे शादी क्यों की थी। इस सवाल को सुनते ही मेरे पति ने मुंह बना लिया। वो चिढ़ते हुए बोले, अपना घर परिवार संभालने के लिए और क्या, भोग के लिए नहीं। इतना सुनते ही मैंने पूछा, क्या मैं सिर्फ इस घर का ख्याल रखने के लिए हूँ? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरे मन में हुआ कि पहले इस घर का सारा सामान जहाँ तहाँ पड़ा रहता था। नौकर सब पूरा पैसा बर्बाद करते थे। अब मैं आ गई हूँ तो इन सब का ख्याल रखना ही मेरा धर्म है और मुझे यह सोचकर खुश होना चाहिए कि इतनी संपत्ति मेरे पास है। पहले मैं पूरे घर का ख्याल इनके बिना कहे रखती थी, लेकिन अब कुछ नहीं करूँगी। ऐसे घर की किसी भी वस्तु को मैं आगे से हाथ नहीं लगाऊंगी। लेकिन कोई पुरुष विवाह सिर्फ घर संभालने के लिए थोड़ी करता है। उन्होंने जरूर ये जवाब मुझे गुस्से में चिढ़ कर दिया है। वैसे सुशीला ठीक ही कहती थी कि एक घर महिला के बिना अधूरा होता है, ठीक उसी तरह से जैसे एक पिंजरा बिना किसी चिड़िया के खाली लगता है। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि आखिर इन्हें मुझ पर इतना संदेह क्यों होता है। मैं किसी से बात तक नहीं करती और न ही कहीं बाहर आती जाती हूँ। ऐसे में शक करने की कोई वजह भी नहीं है। क्या इन्हें समझ नहीं आता कि मैं घर की इज्जत और मान मर्यादा के बारे में सब कुछ समझती हूँ? किसी भी तरह की गलत हरकत करने की तो दूर, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है
कि आधे से ज़्यादा उम्र निकल जाने पर विवाह करने वाले बुजुर्ग लोगों का यही हाल होता होगा, बेवजह ही अपनी पत्नी पर शक करते होंगे। सुशीला के बहुत बार कहने पर आज मैं उसके साथ ठाकुर जी की झांकी के दर्शन करने के लिए जाने वाली थी। मैं अपने बाल संवार रही थी, तभी मेरे पति कहीं से आ गए। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, किधर जाने की तैयारी हो रही है? मैंने जवाब में कहा कि ठाकुर जी की झांकी आज निकल रही है, उसी को देखने के लिए सुशीला के साथ जाना है। इतना सुनते ही वो गुस्से में बोले कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने पति की जिससे सेवा नहीं हो सकती है, उसे भगवान के दर्शन से कोई भी लाभ नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ महिलाओं को अच्छे से। उनकी यह बात सुनते ही मुझे बहुत बुरा लगा। गुस्से में मैंने कपड़े बदल लिए और चुपचाप बैठ गई। मन में हुआ कि उसी वक्त घर छोड़कर चली जाऊं, फिर देखती हूँ कि कैसे रोकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जा नहीं पाई। इनके मन में हमेशा ये होता है कि मुझे हरदम खुश रहना चाहिए, क्योंकि मैं इतने बड़े घर और दौलत की मालकिन हूँ। मुझे हरदम इनका गुणगान करना चाहिए, लेकिन यह समझते नहीं है कि धन दौलत ही सब कुछ नहीं होता है। अब ये 3 दिन से बीमार हैं। इन्हें निमोनिया हो गया है और कितने दिनों से यह कराह रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें एक बार भी देखने नहीं गई। सभी घर में मौजूद नौकर उनका ख्याल रख रहे थे, लेकिन मेरे दिल में किसी तरह की करुणा इनके लिए नहीं आई। मेरा मन इतना कठोर नहीं था, लेकिन जिस तरह से इन्होंने मुझे इस घर में कैदी कर रखा, हरदम शक किया और एक पल भी सुख नहीं दिया, उसके बाद इनके लिए दया मन में नहीं आती है। मन में होता है कि मुझे दिए गए दुखों का भगवान ने इन्हें दंड दिया है। अगर कोई समझे कि महिला को यूं ही किसी पुरुष के गले बांध दें और उसे किसी भी तरीके से रखें, तो पूरी तरह गलत है। सुना है कि वो अपनी बीमारी का दोष मुझे ही दे रहे हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। ये चाहें तो किसी को भी अपना धन दौलत दे सकते हैं। इसकी मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं और ना ही लोभ है। होते होते एक दिन वो गुजर गए। आज उनको गए 3 दिन हो चुके हैं। मैंने उनके जाने के बाद चूड़ियां नहीं तोड़ी। मैं सिंदूर तो पहले भी नहीं लगाती थी और अभी भी नहीं लगाती। मेरे बुजुर्ग पति के बेटे ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। घर के सभी लोग तरह तरह के मुझे ताने देते हैं। मेरे बंधे हुए लंबे बाल देखकर सुनाते हैं, लेकिन मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता। ऊपर से मैं सभी को चिढ़ाने के लिए रंग बिरंगी साड़ियाँ भी पहन लेती हूँ। मेरे मन में होता है कि मैं इस कैद से रिहा हो गई हूँ। एक दिन मैं सुशीला के घर गई। उसके घर में किसी तरह की सुख सुविधा नहीं थी, चारपाई तक वहां पर नहीं थी, लेकिन वो इतनी खुश थी कि उसे देखते ही मन में ऊर्जा का संचार हो जाता है। इन लोगों को गरीब और नीच कैसे समझे, जो हरदम मुस्कराते रहते हैं और प्रेम भरी बातें करते हैं। भले ही यह आनंद पल भर का था, लेकिन इससे जीवन सफल सा लगता है। फिर एक दिन मैंने सुशीला से पूछा कि अगर तुम्हारे पति किसी दिन परदेश नौकरी के लिए चले गए, तो क्या तुम उनकी याद में रो रो कर अपनी जान दे दोगी? सुशीला जवाब में बोली, नहीं, जान तो नहीं दूंगी, लेकिन उनकी याद से हरदम मन आनंदित होता रहेगा। भले ही वो सालों परदेश में रह लें, लेकिन उनकी याद हमेशा ही मुझे खुशी देती रहेगी। मैंने भी कहा, सुशीला, मुझे भी ऐसी ही खुशी चाहिए, जिसके आनंद में हमेशा मैं झूमती और गाती रहूं। ऐसा आनंद जो कभी कम ही ना हो। मन आजकल काफी परेशान और चंचल था। होता था कि कहीं एकदम उड़ जाऊं। भक्ति के ग्रंथों को पढ़ने का भी मन न था और न ही बाहर कहीं सैर करने का। ऐसा लगता था कि मन को पता ही नहीं होना चाहिए कि उसे क्या करना है। लेकिन मेरे दिल में अपने पुराने दुख ही चल रहे थे। अब मुझे किसी की भी निंदा से फर्क नहीं पड़ता था। दिमाग में यह बात भी उठ रही थी कि मेरे माता पिता ने पैसों के लोभ में बूढ़े से विवाह करवा दिया और उसने भी सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए मेरी मांग में सिंदूर डाला। लेकिन जिंदगी भर शक ही करता रहा। एक दिन घर के सभी लोग सो रहे थे। कमरे में मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैं दौड़कर उस घर से बाहर की ओर भाग गई। तभी मुझे एक बुढ़िया दिखी। मेरे मन में हुआ कि कहीं वो चुड़ैल तो नहीं है। तभी बुढ़िया ने कहा कि किसका रास्ता देख रही हो? मैंने जवाब में कहा, मरने की राह देख रही हूँ। बुढ़िया बोली, अभी तुम्हारे नसीब में मौत नहीं है, तुम्हें तो कई सारे सुख भोगने हैं। मैंने भी चिढ़ते हुए उस बुढ़िया से पूछा, इतनी रात में तुम किस्मत की लकीरें पढ़ लेती हो? आंखों से थोड़ी पढ़ती हूँ, अक्ल से पढ़ लेती हूँ। ये काम करते हुए ही सारी उम्र बीती है। तुम्हारे अब अच्छे दिन आ रहे हैं। मैं बस यही चाहती हूँ, जिसकी जो मनोकामना हो उसे वो मिल जाए। जवाब देते हुए बुढ़िया ने कहा। मैंने कहा,
कि मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए और जो मैं चाहती हूँ वह तुम मुझे नहीं दे सकती हो। तब बुढ़िया ने कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें जीवन में सिर्फ प्रेम चाहिए और मैं यह तुम्हें दिला सकती हूँ। मैं तुम्हें प्यार की नाव में बैठा सकती हूँ। उस अम्मा की बातें सुनकर मुझे लगा जैसे कि वह स्वर्ग से मेरी मदद करने के लिए आई हो। मैंने पूछा, अम्मा तुम्हारा घर कहाँ है? उसने कहा कि पास में ही है बेटा। मैं उस अम्मा के पीछे पीछे चलने लगी। बुढ़िया के पीछे चलते चलते मुझे पता लगा कि वो किसी स्वर्ग से आई मेरी मददगार नहीं बल्कि एक डाइन ही है। कहाँ मैं अमृत की तलाश में थी और जहर मिल गया। मैं तो सुशीला जैसा सुख पाना चाह रही थी, लेकिन कहाँ डाइन की चपेट में आ गई। मेरी इस हालत की जिम्मेदार लोभी माता पिता और मुझे अपनी पत्नी बनाने के ख्वाब देख रहा वो वृद्ध है जिसने मुझे अपनी जिद के लिए पत्नी बनाया। मैं अपनी ये आत्मकथा कभी न लिखती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सभी माता पिता ये समझ लें कि पैसा जीवन में सबसे बड़ा नहीं होता है। मेरी चाहत है कि सब लोगों को मेरी आत्मकथा से मालूम हो कि लड़कियों का विवाह यूं ही किसी से नहीं कर देना चाहिए। किसी भी लड़की का गला इस तरह से वृद्ध से विवाह करके नहीं घोंट देना चाहिए। अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ सिर्फ माँ बाप के एक फैसले से खत्म हो गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी नरक का मार्ग। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।